नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो कॉलेज में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन के लिए, आपको कॉलेज में कैसे एडमिशन होना है, कब एडमिशन होना है और एडमिशन से पहले आपको क्या-क्या ज़रूरी जो काम है या क्या-क्या करना पड़ेगा, वो सब के बारे में भी बताएँगे। अर्थात आपके कॉलेज में एडमिशन संबंधित ए टू जेड जानकारी देंगे। आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, बस एक आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन संबंधित सारी जानकारी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो बस अंत तक देखना है, बिना स्किप किए बिना पढ़ाए। वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि मैं लगातार इस तरह की जानकारी लेकर आते रहता हूँ। आपके कॉलेज में एडमिशन संबंधित सारी जानकारी, कॉलेज में आपके पढ़ाई संबंधित सारी जानकारी, जैसे कि जब एडमिशन होंगे उसके बाद कॉलेज में जो पढ़ने हैं तो उसका सिलेबस क्या-क्या पढ़ना रहता है, वो सब की जानकारी। उसके बाद जैसे कि आपका परीक्षा फॉर्म समय है तो परीक्षा फॉर्म में क्या-क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आपके जो परीक्षा आएगा तो उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके जो परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आता है वो सब की जानकारी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे पिछले साल परीक्षा हुआ था तो उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आया था, तो उस साल के क्वेश्चन पेपर भी आपको आप तक जो इस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो ये सब जो है आपका आपको जानना भी ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दिए रहेंगे तो वो सब जानकारी आप तो मिल जाएगा और आपके पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है जॉब जानकारी एंड एजुकेशन है, जॉब जानकारी एंड एजुकेशन करके सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, या फिर चैनल में विजिट करेंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, या फिर आपकी पढ़ाई बाद में जब एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, जैसे सिलेबस या अन्य जो भी डाउट हो, तो वो सब भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ जो एडमिशन अभी यहाँ जो है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ इसके लिए आया हुआ है। बाकी यूनिवर्सिटी का भी जो है अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो शहीद नंद कुमार पटेल में जो है इस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है प्रोसेस क्या-क्या रहेगा पूरा अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पर आप देख पाएँगे 2026-27 के लिए प्रथम सेमेस्टर, तो इस बार जो है पिछले 2 साल से जो है सेमेस्टर वाला चल रहा है, ठीक? वार्षिक परीक्षा नहीं होगी बल्कि सेमेस्टर, हर 6 में एग्ज़ाम होता है, उस टाइप का जो है चल रहा है, जो कि ज़्यादा बेहतर है वार्षिक परीक्षा से, ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं सीधा। तो सबसे पहले प्रथम चरण, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि। तो आप किसी कंप्यूटर सेंटर में या फिर आपके जो नज़दीक कॉलेज है वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको ऑनलाइन पंजीयन करना है। आप कहीं पर भी अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन करना है और ये पंजीयन कब प्रारंभ होगा, 15 जून, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर सेंटर में जाकर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले 15 जून से प्रारंभ होगा, तो आपको ऑनलाइन करना है, कंप्यूटर में कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन हेतु अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि की बात करें 30 जून है। तो 15 जून से 30 जून के बीच में किसी भी डेट में जाकर आप जो है पंजीयन कर सकते हैं। बेहतर है कि अंतिम तिथि का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है, जल्दी-जल्दी कर देना है, ठीक है? उसके बाद अगला आप ऑनलाइन कर दिए, उसके बाद फिर महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की प्रथम मेरिट सूची जारी किए जाने की तिथि। उसके बाद जब ऑनलाइन कर दिए, उसके बाद फिर मेरिट सूची आएगा, ठीक है? जैसे-जैसे आपका जो अंक रहे परसेंट, 12वीं के परसेंट के हिसाब से जो ज़्यादा नंबर आएँगे उनको पहला, फिर उसके बाद कम है दूसरा, तीसरा, इस टाइप मेरिट सूची रहेगा, ठीक है? तो ये मेरिट सूची कब जारी होगा? 2 जुलाई को जारी होगा कॉलेज में, ठीक है? तो इससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं 2 जुलाई को मेरिट सूची जारी होगा। उसके बाद संबंधित महाविद्यालय में प्रथम मेरिट सूची अनुसार प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि। तो जब 2 जुलाई को मेरिट सूची में जैसे आपका नाम आ गया, तो उसके बाद 2 जुलाई को जैसे आप देख लिए, तो आप 2 जुलाई को ही जा सकते हैं अगर जल्दी जानकारी मिल गए तो। लेकिन अगर मान लो 2 जुलाई को शाम तक जानकारी मिल रहा है तो फिर 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक, ठीक है? तो यहाँ से 8 जुलाई इसके एडमिशन है। तो जब आपका मेरिट सूची में अगर नाम आ जाता है किसी कॉलेज में, उस कॉलेज में आपको 8 जुलाई तक एडमिशन होना है। तो 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के मध्य किसी भी डेट में जो है आप जाकर एडमिशन
हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला जो सूची आया उसका। मान लो किसी कॉलेज में पहला सूची आने के पश्चात भी जो है सीट खाली रह जाता है। कुछ लोग मान लो उदाहरण के लिए 50 सीट है किसी कॉलेज में और यहाँ पर 30 लोग एडमिशन हुए, बाकी 20 लोग किसी कारण से नहीं एडमिशन हुए, तो अब यहाँ 20 सीट खाली हो गए, तो फिर से सूची जारी होगा। तो संबंधित महाविद्यालय में प्रथम मेरिट सूची अनुसार प्रवेश शुल्क भुगतान के बाद जो है एक और जो है स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की दूसरा लिस्ट, तो ये जो है प्रथम चरण की दूसरा लिस्ट होगा जो कि 9 जुलाई को जारी होगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका प्रथम चरण में ही एडमिशन हो गया तो आपको इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मान लो प्रथम चरण का जो पहला सूची आया उसमें नाम नहीं आया, तो फिर अगला लिस्ट आपको देखना है कब जारी होगा, वो 9 जुलाई को होगा। तो अगर 9 जुलाई को आपका इस जो लिस्ट आए 9 जुलाई वाला जो लिस्ट आए इसमें अगर आपका नाम है, उस कंडीशन में आपको फिर से जो है 15 जुलाई अर्थात 9 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य में आपको एडमिशन होना है। ठीक है, तो ये दूसरा लिस्ट है। पहला में अगर लिस्ट आ गया उसी में एडमिशन हो गया तो इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पहला में लिस्ट में नहीं आएगा, मान लो दूसरा लिस्ट में है तो आपको 15 जुलाई तक एडमिशन हो। उसके बाद 2 लिस्ट आने के बाद भी कई कॉलेज हैं ऐसे जिसमें सीट खाली रह जाता है। ठीक है, कई लिस्ट आता है इस तरह से, तो सीट खाली हो जाने के पश्चात जो तीसरा लिस्ट है फिर से जारी होगा। ठीक है, तो ये जो तीसरा लिस्ट है प्रथम चरण की जो तीसरा लिस्ट है वो जारी होगा, वो 17 जुलाई को होगा। तो ये जो तीसरा लिस्ट है जो है 17 जुलाई को जारी होगा, जो कि आप देख पाएंगे 17 जुलाई 2026 को जारी होगा। और मान लो पहला और दूसरा में लिस्ट में नहीं आया, आपका नाम तीसरा लिस्ट में आया। ठीक है, तीसरा लिस्ट में आया तो फिर आपको 22 जुलाई तक एडमिशन होना है। 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई किसी एक डेट में जाकर आपको एडमिशन होना है। ठीक, अब 3 लिस्ट आ गया, मान लो पहला दूसरा तीसरा लिस्ट में भी आपका अगर मान लो नाम नहीं आया, तो फिर अगर कॉलेज किसी कॉलेज में फिर से जो है एडमिशन सीट खाली हो गया, तो उस कंडीशन में फिर से जो है स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की चौथा लिस्ट, प्रथम चरण ही चल रहा है। ठीक है, लिस्ट बस निकल रहा है अलग अलग, तो फिर से चौथा लिस्ट जारी होगा। अब एक कब जारी होगा, 23 जुलाई को जारी होगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 23 जुलाई को जारी होगा। और उसके पश्चात जब 23 जुलाई को जारी होगा तो कब तक जो है शुल्क और एडमिशन कब तक होना है, तो 23 जुलाई से लेकर यहाँ पर 31 जुलाई तक आपको यहाँ पर एडमिशन होना है। तो इस तरह से जो है कई लिस्ट आएगा, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा और फिर चौथा लिस्ट। तो इसमें से कोई भी लिस्ट में जैसे अगर आपका नाम होता है तो यहाँ पर कब कब एडमिशन होना है इसकी जो है जानकारी यहाँ पर पूरा क्लियर बताया गया है, जो कि आप अच्छे से यहाँ भी एक बार और अच्छे से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है पहला लिस्ट हमें 4 बार सूची आएगा और इसमें से जिस भी सूची में आपका नाम आ रहा है, पहला में आया तो पहला में एडमिशन है, दूसरा में दूसरा, तीसरा है तीसरा, चौथा में आया तो चौथा। कोई भी एक बार एडमिशन हो जाने के बाद अगले सूची की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात भी अगर कॉलेज में जैसे मान लो सीट नहीं भरा फिर भी खाली है, तो फिर स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मांग पर वर्गवार आवेदन हेतु अन्य चरणों में प्रवेश की समय सारणी, तो फिर बाद में जो है कॉलेज में जो है पता करके जो है आप कहाँ खाली क्या है वो सब की जानकारी बाद में आएगा, तो वहाँ पर फिर से जो है ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं कॉलेज के हिसाब से। को जिस कॉलेज में खाली है तो दूसरा पंजीयन कब करना है, तो 3 जुलाई। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो ये सब की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन 4 लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा तो इधर उतना खास जो है ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर भी अगर 4 लिस्ट आने के बाद भी एडमिशन नहीं हुआ तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आप पूरी डिटेल से बताएंगे आपको और क्या क्या करना पड़ेगा। अब अगला हम बात करते हैं कि आपको एडमिशन के लिए और ऑनलाइन कराने के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहला तो आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब एडमिशन फॉर्म डलाते हैं ऑनलाइन भराते हैं तो उस टाइम OTP आता है। दूसरा, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा ABC ID करके है, ABC ID अगर नहीं है तो आप जहाँ फॉर्म भराएंगे वहाँ पर भी जो है बन जाएगा। उसके बाद जो है चौथा अगर हम बात करें तो आपका आधार नंबर, आधार आपको लेकर वहाँ जाना है। पांचवा बात करें कि तो आपको 10वीं 12वीं की जो है अंक सूची वहाँ लेकर जाना है। छठवां अगर हम बात करें तो आपका जो है जाति व निवास भी रख लेंगे। ठीक है, जाति निवास, ताकि एडमिशन समय तो ये सब लगता है। जब कॉलेज में एडमिशन कराएंगे उस टाइम आपको TC लगेगा। ठीक है, CC लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा।
ठीक है, ये सब ऑनलाइन टाइम नहीं लगेगा, एडमिशन टाइम लगेगा। ठीक है, तो टीसी, सीसी, माइग्रेशन, अगर आप गैप किए हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये सब आपको लगेगा। और उसके बाद आय प्रमाण की अगर बात करें तो जब स्कॉलरशिप का फॉर्म डलाता है उस टाइम जो आपका आय प्रमाण पत्र लगता है। ठीक, तो इससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताया वो सब आपको वहाँ पर लगे। हाँ, एक और है फ़ोटो, आपको जो है फ़ोटो लगेगा। ठीक है, तो जहाँ डलवाएंगे वहीं पर भी जो है आप ले सकते हैं। तो ये सब जो है आपको ज़रूर डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इस तरह से जो है एडमिशन के लिए जो है ज़रूरी जानकारी यहाँ पर आया हुआ है। एडमिशन की तिथि जारी कर दिया गया है। जल्दी जल्दी जैसे ही डेट 15 जुलाई माफ़ कीजिएगा 15 जून आता है तो बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म जल्दी डाल देंगे ताकि ज़्यादा विलम्ब ना हो। तो इस तरह से जानकारी रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और सबसे बड़ी बात जो 12वीं अभी पास हुए हैं उन तक शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि सभी को जानकारी मिल जाए कि अब एडमिशन जो है शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ जो कॉलेज कंप्लीट किए हैं उन लोगों के लिए भी जो है ज़रूरी है, उन लोगों तक भी आपको ये शेयर कर देना है। तो इस तरह से जो है ये वीडियो रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, फिर से बोल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।